हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी इस वीडियो में आपकी एक्सरसाइज जो 8.2 यानी कि 8.2 के क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम करेंगे 8.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव गिवन, इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि हमें दिया हुआ है कि साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो बच्चों, जैसे कि आज हमने क्लास में किया था कि हमने टेबल बनाई थी जिसमें हमने हर तरीके के हर एंगल के मान निकालने सीखे थे कि साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है। वो टेबल मुझे लगता है आप सभी को याद भी हो गई होगी और बनानी भी आ गई होगी। ठीक है, तो अब देखिए हम उस टेबल की मदद से अपनी वैल्यू इसमें रखते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि हमारा जो साइन 60 है उसका मान जो होता है वो होता है वर्गमूल 3/2। ठीक है, अब इसके मल्टीप्लाई में क्या है, कोस 30, और जो कोस 30 का मान है वो भी होता है हमारा वर्गमूल 3/2। वो भी कितना होता है, वर्गमूल 3/2। तो अब साइन 60 के साथ कोस 30 का मान मल्टीप्लाई में है, फिर प्लस अब साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 60 का मान भी होता है 1/2। तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा था कि देखो हमें पता है, जैसे हमने 8th क्लास में और 9th क्लास में पढ़ा था कि अंडर रूट में अगर कोई भी नंबर है और उसी को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि यहाँ आपके पास है अंडर रूट 3 गुना में अंडर रूट 3, तो ये आपका ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन सोल्व होकर 3 बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से इसका यूज़ करके अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 बन जाएगा 3, और नीचे 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी तो नीचे बन जाएगा 4। तो यानी कि जो ये पूरी की पूरी फर्स्ट टर्म है वो आपकी बन जाएगी 3/4, प्लस में 1/2 गुना में 1/2 यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आपका बन जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये वैल्यू निकालने के बाद हमें हमारे पास जो वैल्यू आई है साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60 की, वो बन गई 3/4 प्लस 1/4। अब यहाँ से देखो 3/4 और 1/4 में एलसीएम जो है वो 4 बन जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, 1 आएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 3, प्लस का साइन एज इट इज़। 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 बनेगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, तो ऊपर भी आपका 4 बनेगा, नीचे भी 4। अब 4 से 4 कैंसिल, ओवरऑल वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी। तो यानी कि आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का जो वैल्यू आएगा ओवरऑल वो कितना आएगा, 1। यानी कि साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60 का जो टोटल मान आएगा, वो टोटल वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी आपकी 1। तो ये जो वैल्यू इसकी आएगी वो आएगी 1। तो फाइनल आंसर जो होगा आपके इस क्वेश्चन का वो बन जाएगा बच्चों 1। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू गोट इट। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। तो अब हम करते हैं इससे नेक्स्ट। अब देखिए ये है आपके पास सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें भी हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, हम मान रखेंगे। तो 2 इंटू में टेंजेंट स्क्वायर 45 है, तो इसका मतलब टेंजेंट 45 की जो वैल्यू है उसका हमें स्क्वायर करना है। तो टेंजेंट 45 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर रख देंगे इधर। फिर प्लस का साइन एज इट इज़। फिर हमें वैल्यू रखनी है कोस स्क्वायर 30 की। तो यानी कि आपको क्या लिखना है यहाँ, कोस 30 की जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो जो कोस 30 की वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट 3/2। अब इसका हमें करना है स्क्वायर, माइनस साइन 60। साइन 60 का जो मान होता है वो भी होता है अंडर रूट 3/2। तो इसका भी हमें क्या करना है बच्चों, स्क्वायर करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो बच्चे, ये आपके पास जो टर्म है प्लस में अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस में अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये दोनों एक जैसी टर्म है, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो आपके पास ओवरऑल यहाँ बचेगा 2 इंटू में 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 इंटू में 1 इज इक्वल टू हो गया 2। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो फाइनल वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 2। ठीक है, तो ये आपके सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन है।
तो ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है। अब चलिए हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, जो कि आपका थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ठीक है, इसमें आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, कोस 45 डिवाइड बाय सीकेंट 30 प्लस कोसिकेंट 30। ठीक है, तो अब हम इसमें भी क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर देंगे। तो कोस 45 का जो मान है वो कितना होता है, 1/√2। ठीक है, और इसके डिवाइड में आपके पास क्या है, सीकेंट 30 प्लस कोसिकेंट 30। ठीक है, तो सीकेंट 30 का जो मान होता है वो आपके पास कितना होता है, वो आपके पास होता है बच्चों 2/√3। ठीक है, और जो कोसिकेंट 30 है उसका मान होता है आपके पास 2। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ यहाँ रख देंगे। अब हम सोल्व करेंगे नीचे वाले को। नीचे हमारे पास क्या है, 2/√3 प्लस 2/1। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 1 और √3 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, √3। तो नीचे एलसीएम आएगा √3। अब √3 को 3 से भाग करोगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से गुना करोगे तो 2, प्लस का साइन एज इट इज़। तो √3 को 1 से डिवाइड करोगे तो √3, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, √3 से। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, अब अगर हमारे पास कोई भी टर्म इस तरीके से होती है, P/Q और उसके बटे में A/B, तो उसको सोल्व करने के लिए हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, P/Q मल्टीप्लाई में B/A। जो नीचे वाली टर्म है वो रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाती है और मल्टीप्लाई में हो जाती है। ठीक है, तो यही वाला रूल हमें हमारे इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो हमारे पास ऊपर जो टर्म है वो है 1/√2, नीचे टर्म है 2 + 2√3 डिवाइड बाई √3। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसी तरीके से सोल्व करेंगे। तो हमारे पास बन जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाई में √3/2 + 2√3। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। तो अगर ओवरऑल हमें इसको सोल्व करना है तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3। अब √2 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 2√2 प्लस 2√6, क्योंकि जब √2 की और √3 की मल्टीप्लाई बनेगी तो वो बन जाएगा √6। तो आपकी जो फाइनल वैल्यू आएगी इसकी, तो वो आएगी ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आपके थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, समझ आया सभी को? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका इसका नेक्स्ट पार्ट है। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है ये। इसमें भी आपको अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है दिए गए एंगल पे। ठीक है, साइन 30 प्लस टेंजेंट 45 माइनस कोस 60 सीकेंट 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या है, सबसे पहले साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/2 प्लस को टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 माइनस कोसिकेंट 60 की वैल्यू, कोसिकेंट 60 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है आपके पास 2/√3। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को रखने के बाद अब हम इसके डिवाइड में रखेंगे नीचे वाली वैल्यू। सो सीकेंट 30 है उसकी वैल्यू होती है 2 डिवाइड बाय √3 प्लस कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/2 प्लस कोट 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा न्यूमरेटर है यानी कि ऊपर वाला पार्ट है उसको एक बार अलग से सोल्व कर लेंगे और जो हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको एक बार अलग से सोल्व कर लेंगे। तो चलिए हम एक एक करके इनको सोल्व करते हैं। तो ऊपर हमारे पास क्या आया था, 1/2 प्लस 1 माइनस क्या था 2/√3। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे आपके पास 2, 1 और √3 है, इनका एलसीएम बन जाएगा 2√3। जब 2 × √3 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास सिर्फ बचेगा √3। ठीक है, 2 √3 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 2√3 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2 × √3
माइनस का साइन इधर रहेगा। अब 2√3 को √3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास बनेगा 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 4। तो जो आपका ऊपर वाला पार्ट यानी कि न्यूमरेटर है, उसकी जो फाइनल वैल्यू यहाँ से सोल्व होके आएगी वो आपके पास आ जाएगी 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाई 2√3। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपके पास आपको क्या करना है बच्चों, आपको जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको सोल्व करना है। अब जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो तो हमारे पास क्या था, 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1। अब इसी तरीके से हमें एलसीएम लेना है √3, 2 और 1 का, और वो क्या बनेगा हमारे पास 2√3। अब 2√3 को √3 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। अब प्लस में 2√3 को 2 से डिवाइड करोगे √3 बचेगा, फिर 1 से 2√3 को डिवाइड करोगे 2√3 आएगा। ठीक है, तो अब ऊपर जो नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होगी ओवरऑल वो बन जाएगी 4 + 3√3 डिवाइड बाई 2√3। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों यहाँ से देखो आपका जो डिनोमिनेटर है, यहाँ से देखिए जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू तो आई है 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाई 2√3, और जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू जो आई है वो है 4 + 3√3 डिवाइड बाई 2√3। तो अब जो फाइनल वैल्यू हमें निकालनी है वो कैसे आएगी, वो आएगी आपकी 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाई 2√3 मल्टीप्लाई बाई 2√3 डिवाइड बाई 4 + 3√3। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जो फाइनल वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 + 3√3। तो ये आपकी इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब हम करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को। पहला क्वेश्चन हम पूरा कर चुके हैं, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.2 के। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज 2 टेंजेंट 30 डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30। तो आपको बताना है ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे जो भी हमें पता है। तो अब 2 मल्टीप्लाई बाई टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 का जो मान होता है वो होता है आपका 1/√3। ठीक है, डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30। तो टेंजेंट स्क्वायर 30 का मान क्या करोगे, 1/√3 का होल स्क्वायर कर दोगे, तो ऊपर आपके पास बचेगा 2 डिवाइड बाई √3। ठीक है, और नीचे अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1/1 प्लस 1/3। ठीक है, क्योंकि √3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो बन जाएगा 3। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, ऊपर तो रह जाएगा 2/√3, और जो नीचे है वो एलसीएम लेंगे हम, 1 और 3 का एलसीएम 3, और 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इधर बनेगा 3, फिर 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1। तो आपके पास यहाँ से क्या बन जाएगा, ये ऊपर हमारे पास बनेगा 2 डिवाइड बाई √3 और नीचे बनेगा 4/3। अब जिस तरीके से मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 2/√3 मल्टीप्लाई ये 4/3 का 3/4 बन जाएगा। अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, हमारे पास जो वैल्यू बनेगी ऊपर बनेगी वो 3/2√3। ठीक है, अब देखो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई बाई √3 और इसके डिवाइड में 2√3। अब √3 से √3 कैंसिल, तो जो ओवरऑल फाइनल वैल्यू यहाँ से आएगी हमारी वो आएगी √3/2। और ये जो वैल्यू होती है ये हमारी किसकी होती है, ये हमारी होती है sin 60 की, और अगर कोस में बात करें तो कोस 30 की। ठीक है, जो ये मान होता है या तो sin 60 का और या कोस 30 का। तो आइए देखते हैं हमारे ऑप्शन कौन से करेक्ट हैं, या तो ऑप्शन sin 60 डिग्री होना चाहिए या कोस 30 डिग्री। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कौन कौन से ऑप्शन है, sin 60, कोस 60, टेंजेंट 60, sin 30। हमारे पास कोस 30 तो है नहीं, sin 60 है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसके लिए, ऑप्शन ए
यानी कि साइन 60। तो ये आपके क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। अब इसमें भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं और आपको वैल्यू पुट करके आपका ऑप्शन चेक करना है, ए ऑप्शन ठीक है कि बी और सी और डी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका मान अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास टेंजेंट 45 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी 0 आएगी। ठीक है, इसी तरीके से 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 का जो मान हम निकालेंगे वो आएगा हमारे पास 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि वो बन जाएगा 1 प्लस 1 और बन जाएगा कितना, 2। ठीक है, तो अब ये क्या करना है हमें, यहाँ से देखो हमें इनको डिवाइड करना है। तो हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 0/2। तो अगर हमें ये डिवाइड करना है तो ये वाली वैल्यू जो आएगी, ऊपर वाली टर्म की वैल्यू आई 0, नीचे वाली की टर्म की वैल्यू आई 2। अब 0 को डिवाइड में कुछ भी हो तो वैल्यू क्या होती है, 0। वैल्यू क्या होगी, 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो ओवरऑल मान आएगा, वो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 0। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन आपके सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है आपका सेकंड क्वेश्चन का ही फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है बच्चों, इसमें आपको करना है 2 टेंजेंट 30 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 का मान बताना है किसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट कर दो, 2 टेंजेंट 30 का मान वही 1/√3 डिवाइड में 1 माइनस 1/3 का √3 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे हमने पीछे वाले में किया था। तो ये बन जाएगा 2/√3 ऊपर, और नीचे बनेगा हमारे पास 1 माइनस 1/3। अब 1 माइनस 1/3 को जब हम सोल्व करेंगे बच्चों, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, ऊपर जो आपका वैल्यू है न्यूमरेटर का वो ऐसे का ऐसे 2/√3, और नीचे जो वैल्यू है वो आएगा, एलसीएम बन जाएगा 3। अब 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 3, माइनस का साइन ऐसे का ऐसा। अब 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 1। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1। तो ओवरऑल आपके पास क्या बचेगा, ऊपर 2/√3, नीचे आएगा आपके पास 2/3। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, आपकी जो फाइनल वैल्यू जो आएगी 2/√3, और जो मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2/3 3/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2/3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3/2 में। ठीक है, तो अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ, तो आपके पास बचेगा ये 3/√3। तो अब इसको सोल्व जब हम करेंगे तो ऊपर हमारे पास आएगा √3 मल्टीप्लाई बाय √3, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय √3 और डिवाइड बाय √3। इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, √3। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल वैल्यू आएगी। और जो ये वैल्यू होती है, ये होती है बच्चों या तो टेंजेंट 60 डिग्री की या कोट 30 डिग्री की। ठीक है, तो या तो आंसर टेंजेंट 60 डिग्री होगा या कोट 30 डिग्री होगा। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं हमारी कौन कौन सी वैल्यू है। आप देखिए इसमें ऑप्शंस में आपकी कौन कौन सी वैल्यू है, आपके पास कोस 60 है, साइन 60 है, टेंजेंट 60 है और साइन 30 है। हमारे पास कोट 30 तो है नहीं, हमारे पास टेंजेंट 60 है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो होगा आपका टेंजेंट 60 डिग्री। ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर सेकेंड के फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2 का। अब इसमें आपको क्या गिवन है बच्चों, इसमें गिवन है कि इफ़ टेंजेंट a प्लस बी इज़ इक्वल टू √3, यानी कि टेंजेंट a प्लस बी की वैल्यू जो है वो √3 है, टेंजेंट a माइनस बी की वैल्यू जो है वो 1/√3 है। तो देखो बच्चों, टेंजेंट a प्लस बी की वैल्यू अगर आपके पास √3 है, तो ये √3 वैल्यू किस एंगल पे होती है टेंजेंट में, ये होती है बच्चों आपकी टेंजेंट 60 पे। ठीक है, तो इसका मतलब जो a प्लस बी एंगल का मान है वो कितने डिग्री है, 60। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो टेंजेंट a माइनस बी की वैल्यू इसमें गिवन है, जो टेंजेंट a माइनस बी की वैल्यू जो आपको गिवन है
वो है 1/√3 और वो किस पे होती है बच्चों, टेंजेंट 30 पे। ठीक है, तो आपके पास जो ये वैल्यू है वो हो जाएगी a माइनस बी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। तो अब यहाँ से आपके पास दो इक्वेशन बन गई, दो समीकरण बन गई कि a प्लस बी तो आपका कितना है 60 और a माइनस बी आपका कितना है 30। अब इन दोनों समीकरणों को जब हम ऐड करेंगे, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देखो ऐड करने पर बी से कैंसिल होगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, a इंटू ए प्लस ए 2a बन जाएगा, 60 प्लस 30 आपका 90 बन जाएगा। तो 2 इंटू ए आपका बन गया 90, तो a आपका क्या बन जाएगा 90/2 यानी कि 90 डिवाइड में 2, तो a का मान 45। a का मान आपका आ गया 45 डिग्री। तो b का मान निकालने के लिए क्या करोगे, b का मान हो जाएगा आपका 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री। ठीक है, तो b का मान 15 डिग्री और a का मान 45 डिग्री। तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जिसमें आपको आपके a और b की वैल्यू निकालनी थी। तो a की वैल्यू 45 डिग्री और b की वैल्यू 60 डिग्री। तो इसका सॉल्यूशन अगर देखना चाहते हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए, आपको इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए आज की एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 4। इसमें आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स बतानी है। क्या बतानी है, ट्रू फॉल्स। तो बच्चों देखिए, ट्रू फॉल्स मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट बताऊंगी कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। ठीक है, और देखिए आपके पास साइन a प्लस बी बराबर दे रखा साइन a प्लस साइन बी। तो ये हमेशा ही आपका ट्रू नहीं होगा क्योंकि अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग वैल्यू होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें मान लो आपके पास जो एंगल दिया हुआ है ए एंगल आपके पास दिया होगा, मान लो ए एंगल का मान अगर मान लो आपको 0 दे दिया और बी एंगल का मान आपको मान लो ए एंगल का मान आपको मान लो 60 डिग्री दे दिया, बी का दे दिया आपको 30 डिग्री। ठीक है, तो जब a प्लस बी का मान निकालोगे तो वो तो साइन 60 प्लस 30 यानी कि 90 का मान ओके 1 बन जाएगा। लेकिन अगर हम अलग अलग मान निकालेंगे तो साइन 60 का मान प्लस साइन 30 का मान यानी कि साइन 60 की वैल्यू और साइन 30 की वैल्यू अगर आप रखोगे तो ये जो सम आएगा वो आएगा आपके पास √3/2 प्लस 1/2। ये तो आपके पास 1 नहीं होगा क्योंकि ऊपर बनेगा √3 + 1 और नीचे बनेगा 2। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमेशा ट्रू नहीं होगी। तो इसीलिए जो आपका फर्स्ट है वो क्या होगा, फॉल्स होगा। पहले वाला क्या होगा बच्चों, फॉल्स। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो होगी आपकी फॉल्स। पहली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स। अब थीटा में जो वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी। आपने देखा होगा 0 से 90 डिग्री अगर हम वैल्यू देखते हैं थीटा की तो वो 0 से स्टार्ट होके इंक्रीज़ होती हुई 1 तक जाती है। तो इसका मतलब ये तो आपका ट्रू हो गया कि आपकी वैल्यू थीटा जब आपका बढ़ता है तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। ठीक है, लेकिन कोस में तो उल्टा होता है। कोस में तो वैल्यू जब हम 0 से 90 की तरफ जाते हैं, 0 से 90 की तरफ जाएंगे तो 1 से 0 होती है वैल्यू, क्योंकि 0 पे कोस की वैल्यू 1 और 90 पे 0। इसमें तो यानी कि वैल्यू क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज। लेकिन इसने क्या बोला है, इंक्रीज, वृद्धि हो रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो थर्ड भी आपका फॉल्स होगा। फोर्थ आपका क्या है, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं, नहीं होते, क्योंकि साइन अभी अभी आपने पढ़ा ना, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 और कोस 90 की वैल्यू 0। तो हर वैल्यू के लिए तो नहीं बराबर होती, क्योंकि देखो अगर साइन बराबर, अगर आपका थीटा बराबर है तो साइन 90 का मान तो 1 होता है, लेकिन वहीं अगर हम कोस 90 का मान देखें तो वो 0 होता है। तो ये तो दोनों बराबर नहीं हुए। तो इसका मतलब जो आपका फोर्थ है वो भी आपका फॉल्स होगा, जो आपका फोर्थ है वो भी फॉल्स होगा। तो अब देखो ए जब 0 डिग्री होता है तो कोट ए परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो आप देखो जब कोट ए 0 होगा तो कोट 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। वो तो परिभाषित है, यानी कि वो तो अच्छे से बताया गया है कि कोट 0 0 होता है। तो इसका मतलब ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। यानी कि
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से सिर्फ आपका सेकंड ट्रू होगा, बाकी सारे आपके फॉल्स। ठीक है, तो आपका ट्रू कौन सा होगा? सिर्फ सेकंड, बाकी सारे फॉल्स। जो रेड से मैंने मार्क किया है वो ट्रू है, बाकी के चारों आपके फॉल्स हैं। ठीक है, आपको मैंने रीज़न के साथ समझा दिया है कि आपके ये क्यों फॉल्स है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यही वीडियो है, इसमें आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो कभी अब किसी भी बच्चे को अगर इस एक्सरसाइज के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और अगर मेरी वीडियो और सॉल्यूशन पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, ताकि मैं आपको ऐसी ऐसी और वीडियो भी बना के प्रोवाइड करती रहूँ जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करें। ठीक है, ओके, बाय बाय।